एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, स्वामी सब साधे सब जाए। शिव मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी गुरुर्ब्रह्मा शिवाय। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, श्रृंगी ज्योति संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने हमारी वीडियो को बहुत लाइक किया है, हम इसके लिए आपका आभार करते हैं। और आप आगे से भी हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अपने कमेंट्स भी लिखते रहिए। नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि हमारी वीडियो आपको अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। आज हम विषय ले रहे हैं कि हमें गर्भधारण के समय ये कैसे मालूम हो जाता है कि ये बच्चा के माँ किस किस मास में किन किन परेशानियों से गुजरेगा। क्योंकि हर मास में हर जननी को कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम उन मुहूर्त का त्याग कर देते हैं जब हम गर्भधारण मुहूर्त का निर्धारण करते हैं, जिन मुहूर्त में गर्भधारण करने से महिला को गर्भपात होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे मुहूर्त का परित्याग किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों चीज़ों का वर्णन करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि बच्चे का स्वास्थ्य, जो गर्भस्थ बच्चा है, जो गर्भ के अंदर बच्चा है, उसका स्वास्थ्य का निर्धारण कैसे होता है और उसका जो है यदि जैसे आप चिकित्सा के द्वारा इलाज कराते हैं उसी भांति से ज्योतिष के भी उपाय हमें करने पड़ सकते हैं ताकि बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चे का जो आपकी गोद गर्भ में है उसको लाभ मिले और वो अत्यधिक सुंदर, सुशील और हष्ट-पुष्ट बच्चा पैदा हो, उसके पूर्ण अंगों का विकास हो सके, उसमें किसी तरह की कमी ना हो। इस तरह का जो विवरण है आज की हम वीडियो में लेने वाले हैं। तो उसके लिए अब हम हर महीने में पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने एक मुहूर्त निकाला होगा, उस मुहूर्त में एक कुंडली बनाई जाएगी, उस कुंडली के आधार पर उसकी विवेचना की जा सकती है। केवल उस कुंडली के आधार पर विवेचना होगी। इसको हम गर्भधारण समय की कुंडली कहते हैं या गर्भधारण लगन की कुंडली कहेंगे, गर्भधारण का जो मुहूर्त निकाला उसकी कुंडली कहेंगे। ये वे कुंडली विशेष कुंडली बन जाती है जातक के लिए, क्योंकि इसके अनुसार ही उस माँ का और उस जातक का विकास होता है। ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पहला जो अब हम इसका प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो शिशु होगा वो 270 दिन के बाद ही होगा, यानी कि पूरे 9 महीने कंप्लीट करके 10वें महीने में शिशु का जन्म होना चाहिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा ही शास्त्रों में वर्णित है। तो जो पहला मास है, उस मास के जो स्वामी होंगे, जो बच्चे की देख रेख करेंगे, बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शिशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, वो होते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव का जो ये मास है, जो समय है, इसको रजो वीर्यो समागम कहते हैं, यानी कि इसी समय में गर्भ धारण का रजो और वीर्यो का मिलन होगा। उस मिलन से जो है प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि एक सेल का बच्चा बनेगा, फिर 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 5 सेल, यानी कि धीरे धीरे बच्चे का विकास होगा और वो एक तरह से तरल अवस्था में ही रहता है। जैसे अमीबा होता है तरल अवस्था का, इसी तरह से बच्चा वो इस मास में तरल अवस्था में होता है, वो बढ़ता चला जाता है। ये पूरा महीना इसको ऐसे ही गुजरेगा और इसमें कोई वो बहुत ज़्यादा हम कहें कि विकास की दर्द आपको दिखाई देगी, ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा, पर वो वूम बढ़ता चला जाएगा, उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर ये प्रक्रिया होने वाली, पर वो पूरे का पूरा लिक्विड फॉर्म में ही हमको मिलेगा। ये शुक्र की अवस्था है। यदि कुंडली में शुक्र किसी भी भांति से कमज़ोर हुआ
यदि शुक्र कुंडली में, कुंडली मतलब जातक की कुंडली का वर्णन नहीं हो रहा अभी, यहाँ दिमाग में रख लीजिए, जातक की कुंडली का वर्णन हम नहीं कर रहे हैं, उसकी विवेचना हम फिर बाद में करेंगे। अब ये सिर्फ उस मुहूर्त की कुंडली का विवेचन हो रहा है जिस मुहूर्त में बच्चे जातक या जातिका ने, जिस मुहूर्त में जातिका ने गर्भ धारण किया है। गर्भ धारण का मतलब उन्होंने समागम किया था, उस समागम की कुंडली का विवेचना यहाँ पर होती है। यदि शुक्र कमजोर हुआ, पाप दृष्ट हुआ, पापी ग्रहों में हुआ, पाप कर्तरी में चला गया, शुक्र किसी भी भांति से पीड़ित है, तो ये निश्चित मान के चलिए कि वो गर्भ धारण करना असंभव सा हो जाएगा, और हो गया तो कुछ ही समय बाद वो गर्भ जीवित नहीं रहेगा। यानी कि जिस मास में हमारा माशेष निर्बल होगा, उस मास में हमें उपाय करने होंगे, उस मास में हमें गर्भ की प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा, उस माह में हमें ज्योतिष के उपाय भी करने होंगे, उसी माह में हमें फिर चिकित्सा का सहारा भी लेना होगा। इसमें कोई दो संशय नहीं है। कोई कहे नहीं उपाय करने से काम हो जाएगा, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। उपायों के साथ चिकित्सा करनी होगी, ये निश्चित है। अब दूसरे मास को लेते हैं। दूसरे मास में का स्वामी मंगल ग्रह होता है। यदि मंगल ग्रह बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, तो वो जातक अब जो लिक्विड फॉर्म में था पिंड की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वो सॉलिड हो सके चलना शुरू हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा इस माह के अंदर। हालांकि उसमें कुछ खास दिखाई नहीं देगा, परंतु फिर भी उसके अंदर जैसे कहते हैं कि ये 8 हफ्ते का बच्चा हो जाएगा, 8 हफ्ते का बच्चा होगा, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको, जिसमें हम कहते हैं हार्ट बीट सुनने को मिलेगी, ये सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में आ चुका है, उसका सॉलिड फॉर्म बन चुकी है। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में देखने को भी मिल जाएंगी। अब हम अगर मंगल किसी भांति से कमज़ोर होगा तो यहाँ बच्चे का विकास रुक जाएगा। अगर ये विकास रुकता है तो शिशु के लिए लाभप्रद नहीं है। जैसा हम पहले कह चुके हैं, इस समय में बोलते हैं बहुत ज़्यादा गर्भपात होने के चांसेस रहते हैं। उसका कारण ये है कि जो लगन कुंडली, जो हमने समागम की लगन कुंडली बनाई थी, उसमें मंगल निर्बल था, मंगल के साथ प्रॉब्लम थी। ये सब चीज़ें मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। अब मैं ज़रा इसको थोड़ा फास्ट आपको बताता चलता हूँ, किस मास में क्या होता है, तो क्या क्या होता है, कौन कौन उसके स्वामी होते हैं। तीसरे मास का जो स्वामी रहेगा वो गुरुदेव रहेंगे, गुरु बृहस्पति हैं। और गुरु बृहस्पति जो है, इस समय में उसके हाथ, पैर, मुख, ग्रीवा, यानी कि जो जिनमें आप बोन्स नहीं है, आपको बोन्स नहीं दिखाई देंगी, परंतु वो धीरे धीरे उसके अंगों का विकास होता नजर आएगा। ये अंग बनने शुरू हो जाएंगे, उसको आपको थोड़े थोड़े पैर दिखाई देंगे, थोड़े थोड़े हाथ दिखाई देंगे, मतलब वो अंग बनने शुरू हो गए हैं। तो तीसरे माह में अंग बनने शुरू हो जाते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। अब जब चौथा महीना आएगा, 4th मास आएगा, तो वो महीना होगा सूर्य का। अगर सूर्य मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत उत्तम है। अगर सूर्य कमज़ोर हुआ तो बहुत हानिकारक होता है। हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि ये महीना होता है जब बच्चे के अंदर हड्डियों का विकास होता है, मज्जा का विकास होता है, मांस का विकास होता है, रक्त बनता है। तो कहते हैं ना, बच्चे में रक्त की कमी हो गई, बच्चे में ये कमी हो गई, बच्चे में ये कमी हो गई, यानी कि उसकी फॉर्मेशन सही नहीं बनी। तो फॉर्मेशन सही ना बनने से बच्चे में शारीरिक विकार आ जाते हैं। तो इस समय में सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी वजह से सूर्य इतना मजबूत नहीं है, जब आपका गर्भधारण लगन निकाला गया था, तो सूर्य के उपाय करने से यहाँ पर आपके बच्चे की ग्रोथ होगी, अच्छी होगी, ये निश्चित है। अब हम 5वें मास में आ जाते हैं। 5वें मास का जो देव होते हैं वो शनि देव होते हैं।
और शनि देव जो हैं हमारे आकृतिक बनाएंगे, स्पष्ट दिखने लगेगी, हर आकृति हमारे यहाँ पर स्पष्ट दिखने लगेगी। और ये भी मान सकते हैं हम उसमें कि ये हमारी जो है स्किन का निर्माण करते हैं एक तरह से। तो हमारी जो स्किन है वो तभी दिखाई देगी स्पष्ट जब हमारे स्किन बन जाएगी, यानी कि हमारे अंदर इस समय में जो हमारा 5वां महीना होगा, गर्भ पुष्ट होना शुरू हो जाएगा, तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा और प्रत्येक अंग स्पष्ट दिखाने देने लगेगा। इस समय में जो अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं उन्हें सब चीज़ एकदम एब्सोल्युटली क्लियर हो जाती है। वैसे तो क्लियर उनको तीसरे महीने से ही हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव अंगों का निर्माण कर देते हैं। और चौथे महीने में आपकी हड्डियाँ हो गई, 5वें महीने में आपको पूर्ण रूप से पूर्ण विकसित भ्रूण दिखाई देने लगेगा। अब इसी माह के बाद में जब गर्भ आपका पुष्ट हो गया है तो कहते हैं कि वो हरकत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा, होने लगेगी। और इसके बाद जो 6वां महीना आएगा वो होगा चंद्रमा का। चंद्रदेव जो हैं हमारे बच्चे के नाखूनों का और जैसे जो हमारे छिद्र हैं उनों का, रोम का, इनका विकास करते हैं। हमारे बच्चे के शरीर में रोम बनने लगेंगे, छिद्र बन जाएंगे सब तरह के जो भी है। और हमारी जो बच्चे की जीवा है, जो बात करने का वो है जीवा, ये भी बन जाएगी, इसी महीने में बनेगी। और इसी महीने में उस बच्चे का ब्रह्मांड से संबंध भी स्थापित हो जाता है। ये विशेष बात है इस महीने की। चंद्रमा का मतलब वो ब्रह्मांड से संबंध स्थापित हो जाएगा, जो गुप्त संबंध होता है, जो उसमें स्वर आते हैं, गुप्त स्वर आ जाते हैं। 7वां जो महीना आता है उसमें इंद्रियों का विकास होता है, क्योंकि ये बुध इसके स्वामी हैं। तो यानी कि मस्तिष्क का विकास हो रहा है। इंद्रियों का विकास का मतलब मस्तिष्क का विकार हो रहा है। उसकी आँख है, नाक है, कान है और जो भी और इंद्रियां हैं वो सब इंद्रियां विकसित होनी प्रारंभ हो जाती हैं। उसमें स्मरण शक्ति आनी प्रारंभ हो जाती है, वो सोचने समझने की शक्ति आनी प्रारंभ हो जाती है। यानी कि इस तरह का इसमें विकास होता है। और इसी महीने में जो हमने बताया था, पिछले महीने में ब्रह्मांड से संबंध स्थापित हो चुका है। इसी महीने में जातक को इस बात का ज्ञात होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और इसी महीने में उसको गर्भ में होने वाली क्रियाकलापों का ज्ञान होता है कि मैं इस गर्भ में स्थित हो गया हूँ। अब वो जो सोल है वो हरकत में आ जाती है, उसको कष्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर आपने सुना होगा कि भाई 7 मास का जो बच्चा होता है उसका जीना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि इस महीने में ही इंद्रियों का विकास होता है। यदि इंद्रिय विकसित नहीं हुई तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवित रहना। इस माह में अगर बुध में किसी भांति की कमी हुई, बुध किसी तरह से कमजोर हुआ, तो बच्चे की बुद्धि का विकास कम होगा, ये निश्चित है। इसमें अल्पता आ जाएगी। तो आप ये देखिए कि हमने लगन से, जो हमने गर्भधारण का लगन निकाला है, उससे कितनी सूक्ष्मता की जानकारी हमें हो जाती है कि होने वाला शिशु कैसा होगा। अगर हमें पता लगता है कि बुध लगन, जो हमने लगन निकाला है उसमें बुध कमज़ोर है, तो इस मास के अंदर बुध के उपाय किए जाएंगे ताकि उसका बौद्धिक विकास हो जाए पूर्ण रूप से। इस मास में अगर चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी तो चिकित्सा का सहारा लिया जाएगा ताकि उसके विकास में किसी भांति की कमी ना आए। जो भी मेडिसिन्स होती हैं जो बच्चे के विकास में काम आएंगी वो सब धारण करनी चाहिए, खानी चाहिए। अब 8वें माह की बात करते हैं। 8वें माह का जो गर्भधारण का है उसका जो स्वामी है ये स्वयं वो लग्नेश है जिस लगन में बच्चे का लिए गर्भधारण किया था माता पिता ने।
तो ये लग्नेश स्वयं 8वें महा का स्वामी है। तो इस समय में शरीर बहुत अधिक भूख लगेगी, विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। और इसलिए कहते हैं कि 8वें मास में महिला को इधर उधर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस मास के अंदर उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लगन ही है स्वयं, लग्नेश ही है स्वयं, वो शरीर को बढ़ाएगा, वो शरीर का पूर्ण रूप से विकास करेगा, हर तरह का उसका विकास वहाँ पर आपको दिखाई देगा। और इस समय में जो बच्चा है उसको बहुत भूख लगती है, यानी कि वो माँ से अधिक भोजन ग्रहण करता है। तो जो माँ है 8वें मास में बहुत ज़्यादा भूख लगेगी माँ को भी, क्योंकि बच्चा खाना खा रहा है, बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है। तो माँ को अधिकतम खाना खाते रहना चाहिए। इस मास में माँ को अधिक से, कहते हैं ना, ज़्यादा से एक साथ भोजन ना करे माँ, ये इसमें कहा जाता है, एक साथ ना करे, पर धीरे धीरे हमेशा कुछ ना कुछ खाती रहे। कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। तो वो अधिक मतलब जो खाने के टाइम वो नंबर ऑफ टाइम बढ़ा दे, और कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा भोजन हमेशा लेती रहे, क्योंकि बच्चा हमेशा उसका भोजन ले रहा है। तो ये बहुत विशेष बात है। अगर लग्नेश कमज़ोर हो जाए तो इस बात से आपको आभास हो जाएगा कि इसका अगर लग्नेश कमज़ोर होगा तो बच्चे को भूख कम लगेगी, माँ को भी भूख कम लगेगी। तो ये इस बात का द्योतक है कि इस बच्चे का लग्नेश कमज़ोर है। इसका मतलब ये बच्चा का जो शरीर होगा पूरे जीवन उसका क्षीण रहेगा, वो शारीरिक रूप से अधिक विकसित नहीं होगा, क्योंकि लगन उसका गर्भाधान का लगन कमज़ोर होता। तो ये इसमें कमी आने की संभावना है। उपाय किए जाएंगे, लग्नेश को मजबूत किया जाएगा, और साथ में मेडिसिन्स भी ली जाएंगी जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, ताकि बच्चे की भी भूख बढ़े, माता की भी भूख बढ़े, और बच्चे का शारीरिक और बौद्धिक सब तरह का विकास हो जाए। अब 9वां माह आएगा, तो 9वें माह का स्वामी चंद्रमा होते हैं। अब ये जो आपने देखा कि हमें जो साइंस आई थी, हमारा संबंध है ब्रह्मांड से 6ठे मास में स्थापित हो गया था। 7वें माह में समाप्त होते होते हमें ये ज्ञान हो गया था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, उस सब की जानकारी हो गई थी। 1 माह गुजर चुका है गर्भ के अंदर ही, जानकारी होने के बाद ही। तो इस माह में विरक्ति होती है शिशु को, जो शास्त्रों में लिखा गया है। वो भगवान से बार बार अनेकों बार प्रार्थना करता है, प्रभु अब मुझे यहाँ से मुक्ति दे दो, प्रभु अब मुझे यहाँ से मुक्ति दे दो, जो मैंने पुराने जन्मों में कर्म किए हैं अब उन कर्मों को मैं दोबारा से कभी नहीं करूँगा। वो अपनी मुक्ति के लिए, विरक्ति के लिए प्रभु से बार बार प्रार्थना करता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा ही यहाँ पर भी वर्णन में आया है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, मन से ही इन चीज़ों की मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की जाती है। तो यहाँ पर मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की जाती है, और गर्भ में जातक अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहा होता है। उसको इस माह में पूरे पूर्व जन्मों का पूर्ण स्मरण रहता है। हर चीज़ उसके, कहना चाहिए कि जैसे हम कहें कि वो रिकॉर्डिंग, फ्लैशबैक उसका चलता रहता है। और ये फ्लैशबैक जब तक चलता है जब तक उसका संबंध जन्म के बाद वायुमंडल से स्थापित नहीं हो जाता है, और वो निरंतर अपनी विरक्ति के लिए, अपनी विरक्त होकर भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। ऐसा यहाँ पे वर्णित है। और दुख तो आप देख लिए, मलमूत्र में पड़ा हुआ आदमी, इससे से जो शिशु है, जो आत्मा है वहाँ पर, जो शिशु है वो अब आत्मा की शेप में है, मलमूत्र में पड़ा हुआ बहुत दुखी रहता है। 10वां माह सूर्य देव का होता है। इस माह में बच्चे का जन्म हो जाता है। तो जब जन्म हो जाएगा तो जब उससे संसार में आ जाएगा, संसार में आएगा तो उसकी अलग से जन्म पत्री बनेगी, अलग से सब चीज़ बनेगी।
अलग से सारे कार्य शुरू हो जाएंगे और यहाँ से हमारा अलग विधान हो जाएगा। अब हमने बात की थी कि इस कुंडली में कि हमें ये कैसे पता लगे कि हमारा जो गर्भ का नुकसान होने वाला है वो कब होने वाला है, इस विषय में हमने बात की थी। तो इस विषय के लिए हम आपको एक काल्पनिक कुंडली बना के दिखा रहे हैं। वैसे ये काल्पनिक मैं बोल रहा हूँ, परंतु ये अगले महीने घटना घटने वाली है। हर महीने ये घटना घटती है, इसमें कोई काल्पनिकता नहीं है। हर महीने ये दिन आते ही आते हैं और हर महीने जो लेडीज़ गर्भधारण करती हैं उनको कहीं ना कहीं गर्भपात होता भी है। गर्भपात होने के लिए जो कंडीशन शास्त्रों में दी गई है, मासेश यानी कि जिस मास का स्वामी है, उस मास से यदि 12वें भाव में चंद्रमा हो और 8वें भाव में मंगल हो और मासेश कमज़ोर हो जाए, 3 कंडीशन हैं। 3 में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो गर्भपात नहीं होता है। कष्ट हो सकता है पर गर्भपात नहीं होगा। कष्ट के बाद बच्चा और भ्रूण माता सब स्वस्थ हो जाएंगे, ये निश्चित है। परंतु यदि तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो गर्भपात हो जाता है। जैसे इसमें मैंने एक दिखाया है आपको, यहाँ पर 5वें मास का स्वामी हमेशा शनि रहेगा। तो शनि, अब बच्चा लगभग 4 मास पूरे करने वाला होगा या 4 मास का होगा, तो इस माह में पहुँचने से पूर्व ही, शनि में पहुँचने से पूर्व ही उसका गर्भपात होने की संभावना बनेगी। यानी कि 4थे मास में या 3रे मास में भी हो सकता है, नहीं तो 5वां महीना लगते ही उसका गर्भ की हानि होने की संभावना बहुत अधिक हो जाता है। मतलब ये मान के चलिए, यहाँ शनि से चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है और यहाँ शनि से मंगल 8वें भाव में बैठा हुआ है। शनि शत्रु राशि में है। शनि अपना यहाँ पर जो है बकरी भी है, हालांकि इसे चेष्टा बल मिला हुआ है, परंतु ये उस दिन की घटना है क्योंकि ये 24 घंटे तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। तो लगन कोई भी हो इस दिन लगन कोई भी हो, शनि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तो 24 घंटे यही स्थिति बरकरार रहेगी। इसलिए इस दिन जो महिलाएं गर्भधारण करेंगी उनमें से अधिकतर का गर्भपात होने की संभावनाएं बन जाएंगी। प्रभु उनकी रक्षा करे, हम तो इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर पूर्ण रूप से कमज़ोर है। शनि को सूर्य देख रहा है, शनि को कोई अन्य बल ऐसा प्राप्त नहीं है, शत्रु राशि के अंदर भी है और शनि कुल 3 अंश के भी हैं, तो बहुत कई वक्त कमज़ोर हैं यहाँ पर। और शनि के ऊपर कोई शुभ दृष्टि नहीं नज़र आ रही है। तो इस वजह से इस दिन को अगर हम अवॉइड कर दें, केवल एक दिन, तो चंद्रमा 12वें भाव से हटके शनि के साथ पहुंच जाएगा, तो गर्भपात नहीं होगा। इस दिन से पूर्व करेंगे तो चंद्रमा 10वीं यहाँ पर होगा, 11वीं राशि में होगा, तो गर्भपात नहीं होगा। तो एक ही दिन की वजह से ये हानि होती है। ये घटना इस मास में और किसी ग्रह के साथ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि चंद्र जो मंगल है और किसी ग्रह से अष्टम भाव में नहीं है, सिर्फ शनि से अष्टम भाव में थे। यानी कि पूरे मास में केवल एक ही दिन ऐसा है जिसमें गर्भ के हानि होने की संभावना है। बाकी दिनों में अगर कोई इस तरह की हानि होती है तो उसके अन्य कोई कारण हो सकते हैं, परंतु ये ज्योतिष में जो कारण दिया गया है इस कारण से नहीं होगा। आशा है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आगे भी हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारियाँ देते रहेंगे जिससे आपको बहुत लाभ मिले। और गर्भधारण मुहूर्त निकाल के जब गर्भधारण किया जाता है तो हमारे पास में ऐसी ऐसी जानकारी एकत्रित हो जाती हैं, जिनसे हम
माता का और गर्भस्थ शिशु का भी पूर्ण रूप से ख्याल रख सकते हैं। और इस दौरान जो हम संस्कार कराते हैं गर्भ के दौरान, वो उनका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि गर्भ की पूर्ण रूप से रक्षा की जा सके। तो ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों को फैलाइए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए, ताकि सब लोग अपने और अपने बच्चे का, अपने शिशु का, अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रख सकें और अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।